13 फेब को मेजॉरिटी आईटी स्टॉक्स की गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये मार्केट में खबर फैल गई है कि भैया इंडियन आईटी कंपनीज कोलैप्स हो जाएंगी, बैंकरप्ट हो जाएंगी। बट मुझे कोलैप्स होने वाली थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आती, पर हाँ इंडियन आईटी कंपनीज का रिवैल्यूएशन जरूर होगा, ये तो दिख रहा है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रिवैल्यूएशन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि उसे एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कंपनी के आने वाली फ्यूचर अर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी, जिसकी वजह से उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। वहीं मिडवे कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आने वाली अर्निंग्स हैम्पर हो जाए या फिर सस्टेनेबल ना रहे, तो नेचुरल है कि उस केस में शेयर प्राइस भी एडजस्ट किया जाएगा। सो देखो इंडियन आईटी सिस्टम मेजॉरिटी कैसे काम करता है। मान लो यूके या यूएस में किसी को कोई एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो वहां पे वो पूरा आईपी और रिसर्च रिलेटेड वर्क कंप्लीट कर लेगा। फिर वो हायर करेगा एक इंडियन कंपनी को, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया में क्वालिटी इंजीनियर्स चीप रेट पे मिल जाते हैं। सो वो इंडियन आईटी कंपनी से कहेगा कि आप इंजीनियर्स हायर करो और मेरी ये ऐप या फिर ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके मुझे दे दो। सो इंडियन कंपनीज बिलिंग करती हैं यूएस डॉलर्स में, यहाँ पे इंजीनियर्स को छोटे छोटे पैकेजेस देती हैं और ये बीच का मार्जिन रख लेती हैं अपने पास। तो अभी तक इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता था। बट लास्ट वीक एंथ्रोपिक ने अपने एंटरप्राइज सोल्यूशन क्लाउड कोवर्क में कई सारे चेंजेस करके एक पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ही ऑटोमेट कर दिया। बट इसकी वजह से ये एंटिसिपेशन और लाउड हो गया कि ऐसे ही करके अगर धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट्स ऑटोमेट होते गए तो इंडियन आईटी कंपनीज जो यूएस क्लाइंट्स को इतने सारे मैन आवर्स की बिलिंग करती हैं वो धीरे धीरे घट जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड ऑन दी जॉब विल बी लेस। तो इसकी वजह से रेवेन्यू आने वाले टाइम में कम हो गई। इसी के साथ अगले ही दिन गोल्डमैन सैक्स ने क्लियर किया कि वो एंथ्रोपिक के साथ मिलकर पिछले 6 महीने से ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट कंप्लीटली। तो सोचो गोल्डमैन सैक्स जैसे ग्लोबल बैंक ने अगर ये अचीव कर लिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा। सो इट मींस ये एआई का अंडरकरेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अब जो यूएस आईटी कंपनीज इंडियन आईटी कंपनीज का मेजॉरिटी सहारा लेती थी इन द एरिया ऑफ आईटी डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस, अकाउंट्स एक्सेट्रा, उसके लिए अब धीरे धीरे दे विल बी एस्टैब्लिशिंग देयर ओन जीसीसीज इन इंडिया और वो खुद हायरिंग करेंगी इंजीनियर्स की इंडिया में और अपने जीसीसीज के अंदर ही ये सारे टास्क परफॉर्म करेंगी। सो इससे यूएस कंपनीज की डिपेंडेंसी ऑन द इंडियन आईटी कंपनीज विल सब्सटेंशियली डिक्रीज। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन आईटी सिस्टम खत्म हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा। इनके पास ग्लोबल रिलेशनशिप्स हैं, स्केल है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। बट नाउ आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि इंडियन आईटी कंपनीज को जरूर आर&डी पे बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि एज ऑन डे तो मेजॉरिटी इंडियन आईटी कंपनीज की बैलेंस शीट में सिर्फ 2 से 3% का आर&डी एक्सपेंस होता है, विच इज नॉट गुड इनफ।